एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी नामकरण। यूपीएससी नाम क्लास 10th हो या 12th हो तो आपको यूपीएससी नामकरण आना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यूपीएससी नामकरण में सबसे पहले आपको काउंटिंग 10 तक तो आना चाहिए। केमिस्ट्री वाला काउंटिंग, नॉर्मल मैथ वाला नहीं, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 भी नहीं, नॉर्मल आपको आना चाहिए केमिस्ट्री वाला काउंटिंग। तो चलिए केमिस्ट्री वाला काउंटिंग पहले आपको सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर C1 रहे, C1 यानी कार्बन की संख्या 1 रहे तो उसको पढ़ते हैं मेथ। क्या पढ़ेंगे? मेथ। वहीं C2 आ जाए, कार्बन की संख्या 2 आ जाए, 2 कार्बन आ जाए तो उसको पढ़ेंगे एथ। एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 आए, कार्बन की संख्या कितनी है? 3, इसको पढ़ते हैं प्रो। कार्बन संख्या 3 को पढ़ेंगे प्रो। वही कार्बन संख्या 4 आए, C4 आए। चलिए पहले लिख लेते हैं इसको फटाफट, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, अगर C4 आए उसको पढ़ेंगे ब्यूट, C4 को ब्यूट। C5 आए उसको पढ़ेंगे पेंट, और C6 आए उसको पढ़ेंगे हेक्स। C7 है उसको पढ़ेंगे हेप्ट, C8 है उसको पढ़ेंगे ऑक्ट, C9 है उसको पढ़ेंगे नॉन, और C10 है उसको पढ़ेंगे डेक। तो सबसे पहले आप अगर आईपीएससी नामकरण बढ़िया सीखना चाहते हैं तो आपको ये काउंटिंग हर हाल में याद कर लेना। देखिए, C1 आए तो मेथ, C2 आए तो एथ, C3 प्रूफ, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, और C10 डेक। ये जिन बच्चों को याद है उनका तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनको याद है। जिनको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, ताकि आपको यूपीएससी नामकरण में बार बार देखना ना पड़े और दिक्कत ना हो। तो आपको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक इसको बढ़िया से याद कर लेना है। चलिए, यूपीएससी नामकरण सीखना शुरू करेंगे हम आज एल्केन से। एल्केन, एल्केन वाले सदस्यों का यूपीएससी नाम लिखेंगे, क्योंकि आज बेसिक नामकरण सीखेंगे। देखिए एल्केन, तो एल्केन पहले इसका सूत्र तो देख लेते हैं। ठीक है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब देखिए, एल्केन, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। वही आ जाए आपका एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n। नेक्स्ट होता है एल्काइन, तो एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। और इसी में आप लोग एक एल्किल के बारे में पढ़ेंगे, एल्किल, एल्किला। इसको R से दर्शाते हैं, एल्किल किससे? R से दर्शाएंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1, CnH2n+1। चलिए, इसी वीडियो में आपको ना थोड़ा इसका फॉर्मूला जो सामान्य सूत्र याद कराने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आपको कितना याद है, तो आपको बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो आप देख सकते हैं। देखिए, एल्केन सबसे पूछा रहा है। एल्केन, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और इसका सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2 होता है, याद रखना आपको। एल्कीन, देखिए एल्कीनो लास्ट में नो, और CnH2n लास्ट में n, n से ना, n से नो। देखिए एल्कीन, एल्कीन CnH2n, याद रखना आपको। एल्काइन, जब एल्काइन आए काइन तो CnH2n-2, CnH2n-2, एल्काइन, काइन CnH2n-2। अब देखिए एल्कील, एल्कीला, देखिए आप कील देखे हैं? कील, कील देखेंगे कैसा रहता है? ऐसे रहता है, खड़ा रहता है। कील कैसा रहता है? सीधा। क्या देखिए, इसमें सीधा किसमें है? कील है, कील के जैसा है, लग रहा है कील है ना, यानी कील के जैसा है आपका CnH2n+1। तो एल्कील का सूत्र याद रखिए CnH2n+1 एल्कील, और एल्काइन का CnH2n-2, एल्कीन CnH2n, एल्कीन का CnH2n+2। जब एल्केन आए तो 2 को जोड़ दीजिएगा, एल्कीन आए तो 2 लिख के छोड़ दीजिएगा, एल्काइन आए तो 2 को घटा दीजिएगा, एल्कील आए तो 1 को जोड़ दीजिएगा। ये आपको फॉर्मूला याद चाहिए, क्योंकि अगर 10th के क्लास 10th के छात्र हैं तो इसमें से ये क्वेश्चन हर साल पूछता है कि निम्न में कौन एल्केन का सूत्र है, निम्न में कौन एल्काइन का सूत्र है।
आप इसको हर हाल में याद कर लीजिएगा। एल्केन के लिए +2 करना है। एल्कीन कीन आए तो 2n करके छोड़ देना, 2n करके छोड़ देना है। एल्काइन है तो CnH2n -2 कर देना है। और एल्कील कील आए तो 1 कर, लास्ट में 1 कर देना है। चलिए नामकरण देखेंगे हम लोग एल्केन के बारे में। देखिए अभी आपने कार्बन की संख्या को याद कर लिया कि कार्बन 1 रहे तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेक्स, पेंट, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अब आगे इसी में बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नामकरण लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको सीखना है एल्केन वाला, लिखेंगे एल्केन। आपने संस्कृत या हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ा ही होगा। देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? एन प्रत्यय। कौन सा? एन। यानी एल में आपका इसमें कौन सा प्रत्यय निकलेगा? एन। एन प्रत्यय। आपने संस्कृत या हिंदी में एल्केन के बारे में पढ़ा होगा। इसमें कौन सा प्रत्यय निकलेगा? एन। एन। ठीक। अब देखिए अगर एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इसमें आपको कार्बन के बारे में बताना चाहिए। कार्बन मान लीजिए सी सी, 2 कार्बन है। चलिए शुरू करते हैं बढ़िया से। पहले देखिए अगर सी आए तो आपको कार्बन के बारे में बताना चाहिए कि सी एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। एक कार्बन कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। यानी एच 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 एच। जब भी आप कोई भी आपको सूत्र दिया जाए उसका नामकरण करने के लिए कहा जाए तो आपको उसमें यह ध्यान रखना है कि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके नामकरण आपका हो पाएगा। नहीं तो नामकरण इसमें गलती हो जाएगा, यानी संरचना आपका गलती हो सकता है। तो इसमें आपको हर कार्बन का 4 बॉन्ड देना है, 4 बॉन्ड देना तभी सही हो पाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम कार्बन 1 को लेते हैं, C1 मेथ को लेते हैं। इसका एल्केन यानी उसका C1 का नाम क्या होता है? मेथ। और इसमें हमको जोड़ना क्या है? एन। एन। अब देखिए CH4 और एल्केन का सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2। इसमें देखिए H2n+2 यानी n के जगह पर हमको क्या रखना है? 1 रखना है। n के जगह पर 1। जब n के जगह पर 1 रखेंगे, मान लीजिए CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र। हमको n का मान 1 रखना है। n का मान 1, n का मान 1 रख के पहले कोशिश करना है कि इसका फार्मूला का मान कितना है। n का मान 1 रखना है। देखिए तो C1 हो जाएगा H, यहाँ पर 2 गुणे 1 + 2, 2 गुणे 1 + 2। तो याद रखिए C1 लिखिए, 2 1 2 2 2 4 CH4 आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन 2 रखिए। तो जहां भी n है वहां आपको 2 करना पड़ेगा। यहाँ 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 2 6, 2 दूना 4, 4 2 100, C2H6 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, जब भी आपको एल्केन वाला नामकरण दिया जाए तो इसमें आपको देखिए क्या करना है। एल्केन वाले नामकरण में आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें। देखिए अगर एल्केन वाला आपको सिंगल बॉन्ड वाला नामकरण दिया है तो सबसे पहले कार्बन की संख्या जितना भी रखते हैं, कार्बन की संख्या दुगुना करके दो दो जोड़ देना है। तो कार्बन की संख्या दुगुना करके 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए CH4 को अलग होगा। दूसरा देखिए C2H, H का मान कितना है? एल्केन वाला है तो 2 दूना 4 2 6। उसके बाद C3H, 3 दूना 6 2 8। फिर C4, अब C का मान क्या? 4 रख रहे हैं, यहाँ भी 4 है तो 4 4 दूना 8 तो 2 10, यानी H का मान क्या है? 4 दूना 8 तो 10। इस तरह C5, तो C5 का यानी 5 दूना 10, H का मान 12। ये आपका केवल एल्केन वाला है। अब देखिए C6, तो फिर H का मान कितना आएगा? 6 दूना 12 2 14। C7H और H का मान कितना आएगा? 7 दूना 14 2 16। 8 आए तो 8 दूना 16, 16 2 18। C9 आए तो 9 दूना 18, H का मान 20 आ जाएगा। उसके बाद C10 आए तो 10 दूना 20 2 22 आ जाएगा H का मान। तो ये आप लोगों ने ऐसे तो लिख सकते हैं। देखिए पहला है C, तो C क्या पढ़ते हैं? मेथ। C को पढ़ेंगे मेथ। अभी आपने कहा वहां देखा कि C1 को क्या पढ़ते हैं? मेथ। या C कितना है? 1, तो यहाँ इसको पढ़ेंगे मेथ। क्या पढ़ेंगे? मेथ। और इसमें हमको n को जोड़ना है। n को क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका मेथेन। क्या जाएगा? मेथेन। याद रखिए यहाँ बड़ा ये वाला था, तो इसमें जोड़ेंगे तो मेथेन, मेथेन हो जाएगा। यहाँ सॉरी यहाँ सिंगल ही रहेगा।
यहाँ पर सिंगल ही रहेगा। इसी का मेथेन। नेक्स्ट है C2H6, C2H6 इसका नाम होगा एथ, इसको पढ़ते हैं एथ। और एल्कीन वाले में क्या जोड़ते हैं एन, तो एथेन। इसको हो जाएगा प्रो, प्रो तीन कार्बन तीन को प्रो, इसमें क्या जोड़ेंगे एन, तो प्रोपेन। इसका हो जाएगा आपका ब्यूट, और इसमें एन को जोड़ेंगे ब्यूटेन। C5 वाले में, तो C5 वाले में अपन पढ़ाएगा कार्बन 5 को पढ़ेंगे पेंट, और इसमें जोड़ देंगे एन, तो पेंटेन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए C6, तो हेक्स, इसमें जोड़ देंगे एन, हेक्सेन, हेक्सेन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 7 को पढ़ते हैं हेप्ट, तो हेप्ट में एन जोड़ेंगे तो हेप्टेन। नेक्स्ट है ऑक्ट, तो ऑक्ट में जब एन जोड़ेंगे तो ऑक्टेन। नेक्स्ट है आपका C9H12 यानी नॉन पढ़ेंगे इसको, नॉन, इसको हो जाएगा नोनेन, नोनेन। C10 को पढ़ते हैं डेक, उसमें होगा डेकेन। ये तो हो गया सबका नामकरण। अब देखिए इसमें CH4 को मेथेन, C2H6 को एथेन, C3S8 को प्रोपेन, C4H10 को ब्यूटेन, C5H12 को पेंटेन, C6H14 को हेक्सेन, C7H16 को हेप्टेन, C8H18 को ऑक्टेन, C9H20 को नोनेन, और C10H22 को डेकेन। ये तो आपका हो गया। अब इसमें से आपको एक देगा संरचना। जैसे मान लीजिए किसी का भी हमको संरचना इसमें तैयार करना है, देखिए कैसे होगा। मान लीजिए इसमें हमको संरचना बनाना है किसी का एक, मान लीजिए हमको पहला का संरचना CH4 संरचना बनाना है। इसमें देखिए CH4 का संरचना बनाना है, CH4। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, एक, नंबर ऑफ कार्बन एक, और हाइड्रोजन कितने हैं, चार। तो एक कार्बन के पास एक कार्बन कितना बॉन्ड रखता है, चार बॉन्ड, चार हाइड्रोजन के पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके पास कितना हो गया कार्बन CH4। अगर वही देखिए C2H4 आ जाए, C2H4, ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है, दो। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए इस कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, इसके यहाँ C2H6 होना चाहिए, C2H6। अब इस कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, इसके पास एक है, इसको और चाहिए तीन, एक दो तीन। इस कार्बन को भी कौन चाहिए, एक दो तीन। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है पास, देखिए 6 है, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे, 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या जाएगा, कार्बन 2, तो एथेन नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह किसी और का भी हमको बनाना है, जैसे हमको रेडी करना है इसमें C5H 5 10 10 तो 12। इसका हमको संरचना बनाना है। तो देखिए इसका सबसे पहले कार्बन कितना लेंगे, 5, नीचे लिखते हैं ताकि आसानी हो। 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गया। उसके बाद हमको इसमें चेक करना है कि एक, सबसे पहले उसके बाद कार्बन के 4 को बॉन्ड पूरा करिए, 1 2 3 4, इसका भी 4 हो गया। इसके पास 2 है तो 1 2, इसके पास 2 1 2, इसके पास तो 1 है तो 1 2 3, इसके 4 तक बॉन्ड हो गया। अब हाइड्रोजन को सब जगह अपन को हाइड्रोजन को डाल देना है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन संख्या काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें 12 को हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन हो गया। और 12, इसमें 12 का हमारा हाइड्रोजन, और कार्बन संख्या कितना है, 5। तो C5H12, इसका नाम हो जाएगा आपका, C5 को क्या पढ़ेंगे, पेंट, और उसमें N को जोड़ दीजिए पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इस तरह आप सबका संरचना तैयार कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमको संरचना बनाना है C8 8 2 16 16 2 18, एल्कीन वाले में 2 को जोड़ना है, एक्स्ट्रा करके डबल करके 2 जोड़ देना है। सी का 8 है, सी को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ कार्बन 8 हो गया। अब हमको सबका 4 बॉन्ड पूरा करना है, 1 2 3, इसका 3 बॉन्ड हो गया। इसको को चाहिए, और इसके पास 2 को पहले 2 को है और 2 को चाहिए इसको, 1 2, इसके पास भी 2 को है, 2 को इसको और चाहिए 2, इसके पास 2 है, 2 को और इसको देते हैं 2, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, इसको भी 2, इसके पास इसको भी 2, इसको भी 2 को बॉन्ड देंगे। अब देखिए इसके पास कितना बॉन्ड है, एक है, तो इसको 3 चाहिए, 1 2 3। अब इसका 1 2 3 4 को बॉन्ड हो गया, यानी सब कार्बन को आपको 4 को बॉन्ड पूरा करना है। अब देखिए इसमें, अब इसमें काउंटिंग करिए कार्बन को, होते हैं देखिए 8 को बनाया है, 8 को पढ़ते हैं ऑक्ट,
क्या पढ़ेंगे ऑक्ट, और उसमें क्या जोड़ेंगे एन, तो ऑक्टेन, ऑक्टेन हो जाएगा आपका ऑक्टेन। तो इस तरह आप सबका नामकरण, और इसका कोई बार संघनित सूत्र भी पूछता है। देखिए तो संघनित सूत्र भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए कैसे लिखना संघनित सूत्र वाला सी, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 1 2 3, तो CH3 उसका सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, इसका 1 2, तो CH2, फिर सिंगल इसके CH2। देखिए आपको इसमें क्या करना है कि दोनों ओर CH3 लिखना है, और बीच में जितना भी आएगा CH2। देखिए इसे 2 को निकालेंगे 6 को बचेगा, 1 2 3 4 5 6, और एक और लास्ट में कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हमारा हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। तो इस तरह सबका संरचना सूत्र और बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।